प्रिय भाई और बहनों, हम प्रभु परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने हमें दी है कि हम फिर से एक बार उसके वचन का अध्ययन कर सकते हैं और उसके नाम की महिमा कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, वी आर ग्रेटफुल टू द लॉर्ड फॉर गिविंग अस दिस टाइम so that today we can also once again study the word of God. And this is our weekly study. We have 3 days in the week, that is Tuesday, Thursday and Saturday, and we study the word of God systematically. And I hope that you are able to understand as we continue our study. These days we are studying the book of Hebrews. And it's a very important book because this book talks about the responsibility of the believers and the work of the Lord as an high priest and as true witness. He is the author and finisher of our faith. प्रिय मित्रों, हम इस पुस्तक में जो इब्रानियों की पुस्तक है उसमें कई बातों का अध्ययन कर रहे हैं और हम इस पुस्तक में देख रहे हैं कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह एक विश्वास योग्य गवाह है, खास करके उन लोगों के लिए, उन भाई बहनों के लिए जो उस पर विश्वास करते हैं, क्योंकि जो अध्याय गवाहों का है वो 11 अध्याय है जहां उन लोगों का वर्णन है जिन्होंने प्रभु के लिए अपनी गवाही दी। और फिर हम प्रभु यीशु मसीह के उस महान कार्य के बारे में देखते हैं जो उसने शुरू करी और आज भी वो कर रहे हैं कि वो हमारा महायाजक है पिता की दाहिनी तरफ, और फिर हमें निरंतर उसमें विश्वास योग्य रहना है। इसलिए मैं जानता हूं कि पुस्तक और ये अध्ययन हम सब के लिए बहुत ज्यादा आत्मिक लाभ का कारण है। डियर फ्रेंड, आई अंडरस्टैंड and believe that this lesson from this book of Hebrews is a blessing to all of us. It has blessed us, and people have given their response here and there that they are being blessed by these studies. Dear friends, we started this study last year, and now we have completed 185 sessions in our studies. It's an incredible thing in our life, and I hope that this study will continue to help us so that we may meditate upon His Word and able to comprehend certain things of the Word of God and grow in the Lord day by day. प्रिय मित्रों, हम लोग इस अध्ययन से आशीष प्राप्त कर रहे हैं, मेरा विश्वास है, और आज भी हम इससे आशीष प्राप्त करेंगे, ऐसा मैं सोचता हूँ। इसके पहले कि आज के अध्ययन को हम करें, आइए हम अपने आप को नम्र और दीन करें, प्रभु के सामने प्रार्थना में चलें। लेट अस हम्बल आवरसेल्फ एंड कम बिफोर द लॉर्ड इन प्रेयर। धन्यवाद, स्तुति और महिमा के पिता परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के स्वामी, हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु, आपके पवित्र वचन के लिए जिसके द्वारा आप हमसे बातचीत करते हैं। हर रोज प्रभु जब हम वचन को पढ़ते हैं, हर रोज जब प्रभु हम अपने आप को खाली करते हैं और प्रभु आपके सामने आते हैं ताकि आपके वचन को सीख सकें, समझ सकें, आप हमारे द्वारा बातचीत करते हैं। आज के अध्ययन पर आपकी आशीष हो। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि इस कठिन समय में भी आपने हमें स्वस्थ रखा है, हमारी हर आवश्यकता की अपनी पूर्ति करी है, और ये सुंदर समय दिया कि आज फिर से एक बार हम आपके निकटता में आ सकें। आज के अध्ययन पर हम आपकी आशीष चाहते हैं। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र जीवित नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, इन दिनों में एक बहुत बड़ा विचार हमारे देश में चल रहा है, लेकिन उसके जवाब में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि परमेश्वर का आत्मा हमारे दिलों को बदलता है, और हम जब उस पर भरोसा करते हैं तो हमें अपने जीवन में जयवंत बनाता है। मन का परिवर्तन किसी मनुष्य के वश की बात नहीं है, ये परमेश्वर करता है।
और जब मन परिवर्तन हो जाता है तो जीवन नया बन जाता है। पुरानी बातें बीत जाती हैं और हम नए व्यक्तित्व में प्रवेश करते हैं। दूसरा कुरिन्थी उसके 5 अध्याय के 17 पद में संत पौलुस कहते हैं कि अब जो यीशु मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नई हो गई। और इसलिए मैं सोचता हूँ कि जो प्रश्न हमारे बीच में चल रहा है इन दिनों, उसका जवाब यहाँ पर है, क्योंकि बाइबल में लिखा है, यिर्मयाह की पुस्तक उसका 17 अध्याय और उसका 9 और 10 पद में लिखा है कि हृदय तो सबसे ज्यादा धोखा देने वाली वस्तु है, इसके अंदर कई गुप्त भेद छिपे हैं, इसके मर्म को कौन जानता है। पर बाइबल बताती है कि परमेश्वर जिसने इसकी रचना करी है वो इसके मर्म को समझता है। The word of God is very clear when it talks about that God understands our heart and our minds, because He has created this, and He has the only power. His power is the only superpower to change our hearts and our mind and give us a new life, a new direction towards eternity, and that is Lord Jesus Christ. We respect all. We respect every teaching. We honor them, but we come to Jesus for life. And I think this needs to be understood by all of us very clearly. We praise God for His word that has come to us in and through His Son Jesus Christ and the Holy Spirit. And then we have the Bible, the Word of God, in our hands. Let us start our study today. आइए हम अपने आराधना को आज और बाइबल अध्ययन को शुरू करें। ये जो पद हमारे सामने है उसमें हम पढ़ेंगे आज इब्रानी की पुस्तक उसका 17 अध्याय उसका 18 पद से। पहली बात 18 पद में और 19 पद में, इस प्रकार पहली आज्ञा निर्बल और निष्फल होने के कारण लोप हो गई, इसलिए कि व्यवस्था ने किसी बात की सिद्धि नहीं की और उसके स्थान पर एक ऐसी उत्तम आशा रखी है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के समीप जा सकते हैं। अब हम यहाँ पर व्यवस्था के बारे में देखना चाहेंगे, जहाँ पर लेखक इस बात को स्पष्ट करते हैं कि इस व्यवस्था का जो हमारे जीवन से संबंध है वो किस प्रकार का है। मैं चाहूंगा कि हम इसके बारे में थोड़ा और देख लें ताकि हम इस बात को समझ सकें कि लेखक हमसे क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले मैं पढ़ना चाहूंगा आपके और हम सब के लिए, वो पाया जाता है गलतियों के पत्री उसका 5वां अध्याय 1 से 6 पद, जहां इस तथ्य को स्पष्ट किया गया है हमारे सामने। गलतियों के पत्री, लेट अस रीड फर्स्ट द लेटर ऑफ सेंट पॉल टू द चर्च एट गैलेशिया एंड चैप्टर 5 1 to 6। For freedom Christ has set us free. Stand firm and therefore, and do not submit again to a yoke of slavery. Look, I, Paul, say to you that if you accept circumcision, Christ will be of no advantage to you. I testify again to every man who accepts circumcision that he is obliged to keep the whole law. You are severed from Christ. You who would be justified by the law, you have fallen away from grace. For through the Spirit, by faith, we ourselves eagerly wait for the hope of righteousness. For in Christ Jesus, neither circumcision nor uncircumcision counts for anything, but only faith working through love. अब यहाँ पर हम इसको हिंदी में देखें, जो लिखा है गलतियों 5 अध्याय 1 से 6। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर ना जुटो। देखो, मैं पौलुस तुमसे कहता हूँ, यदि खतना कराओगे तो मसीह से तुम्हें कुछ लाभ ना होगा। फिर भी मैं हर एक खतना कराने वाले को जता देता हूँ कि उसे सारी व्यवस्था माननी पड़ेगी।
तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो, क्योंकि आत्मा के कारण हम विश्वास से और आशा की धार्मिकता की बाट जोते हैं। मसीह यीशु में ना खतना और ना खतना रहित कुछ काम का है, परंतु केवल विश्वास जो प्रेम के द्वारा प्रभाव डालता है। अब यहाँ पर वापस आ जाइए, जो हमारा पहला पॉइंट है, यहाँ लिखा है, इस प्रकार पहली आज्ञा निर्बल और निष्फल होने के कारण लोप हो गई, इसलिए कि व्यवस्था ने किसी बात की सिद्धि नहीं की। उसके स्थान पर एक ऐसी उत्तम आशा रखी गई है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के समीप जा सकते हैं। अब यहाँ पर पुरानी व्यवस्था के आधार पर और पुरानी व्यवस्था के चिन्ह के रूप में खतने की विधि को दिया गया, और अब्राहम को परमेश्वर ने कहा कि जितने तुम्हारे मेल चाइल्ड है उनका खतना होगा, और अब्राहम जब बुजुर्ग था उसका खतना हुआ। परमेश्वर की व्यवस्था को माना गया, लेकिन यहाँ पर उस व्यवस्था से कुछ एक नई व्यवस्था की बात हो रही है, और इसलिए यहाँ पर लिखा है, इस प्रकार पहली आज्ञा निर्बल और निष्फल होने कारण लोप हो गई। अब यहाँ पर आगे चलकर हम देखेंगे, यहाँ पर मन के खतने की बात है, हृदय के खतने की बात है, ताकि हम परमेश्वर के लिए नए बन सकें। क्योंकि हमारा जो जीवन है वो शारीरिक कम है, क्योंकि शारीरिक जीवन हमारे पास कितने साल का, थोड़े साल का। मैं सोचता हूं कि इसके लिए कोई वाद विवाद की आवश्यकता नहीं, क्योंकि एक बार हम माँ के गर्भ से दुनिया में आते हैं, हमारा जन्म होता है, इसके बाद हमारा जीवन चलता रहता है, चाहे वो 25 साल का हो, चाहे 50 साल का, 75 साल का, 100 साल का। इसके बाद ये जीवन समाप्त हो जाएगा, इसकी वैलिडिटी, इसकी उपयोगिता इस संसार में खत्म हो जाएगी, और फिर सांस उखड़ जाएगी, और फिर हमें या तो कॉफिन में डालकर दफना दिया जाएगा, या जो भी परिपाटी हमारी उस प्रकार से होगी। लेकिन जो हमारी आत्मा है, जो हम खुद हैं, वो बने रहेंगे, और उस आत्मा को बनाए रखने के लिए ये जो नियम है, उससे आत्मिक होने की आवश्यकता है। शारीरिक चिन्ह तो खतने की दी गई, लेकिन इससे बढ़कर, इसलिए यहाँ पर लिखा है, इसलिए कि व्यवस्था ने किसी बात की सिद्ध नहीं की, और उसके स्थान पर एक ऐसी उत्तम आशा रखी है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के निकट या समीप जा सकते हैं, और वह है प्रभु यीशु मसीह। इसलिए यहाँ पर इस बात को अच्छे से समझा दिया गया कि खतने से तुम्हें यीशु मसीह में कोई लाभ नहीं, क्योंकि वो हमारे मन का खतना करता, हमारे मन का खतना करता, हमारे हृदय को परिवर्तित करता है, नया बनाता है। और इस बात को हम अच्छे से जाने। यहाँ पर एक और बात लिखी गई, तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो, क्योंकि आत्मा के कारण हम विश्वास से और आशा की धार्मिकता की बाट जोते हैं। यीशु मसीह में न खतना और न खतना रहित कुछ काम का है, परंतु केवल विश्वास जो प्रेम के द्वारा प्रभाव डालता है। तो यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बात है मित्रों, वह है हमारे जीवन के अंतःकरण का परिवर्तन। और इसलिए मैंने शुरू में कहा कि आज जो एक सवाल है वो सब जगह आज हमारे देश में फैला हुआ है, लेकिन उसका जो उत्तर है बहुत साधारण सा है कि जिस काम को ईश्वर ने हमारे वश में नहीं दिया है, उसको उसके लिए हम बातचीत क्यों करें। हम तो वो काम करें कि जिसने जो हमारे उसने जीवन में करा, हमारी गवाही लोगों में बांटे कि उसने मेरे जीवन में क्या परिवर्तन लाया, मैं पहले कौन था, अब मैं कैसे क्या नया बन गया। और अगर आप भी ऐसा चाहते तो आपको उस पर ध्यान देने की और उस पर विश्वास करने की आवश्यकता। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब हम अपनी गवाही देते हैं, लोगों के सामने अपने बारे में बताते हैं, तो लोग आशीष प्राप्त करते हैं, और आपकी गवाही को कोई चुनौती नहीं दे सकता, क्योंकि आपकी गवाही है। आप अपनी गवाही देते रहते हैं और देंगे और देते हैं, इससे दूसरों को आशीष मिलती है। और बहुत से लोग हैं जो इन गवाही की वजह से वो अपने जीवन में परिवर्तन लाना चाहते हैं, और तब अगर वो परिवर्तन लाना चाहे तो उन्हें वहां आने की आवश्यकता है जहां पर आप भी गए थे, यानी यीशु मसीह के चरणों में, जिसने मेरे और आपके लिए क्रूस पर अपना बलिदान कर दिया। उसके हाथों में किले ठोके गए,
सर पर कांटों का मुकुट रखा गया और पैर को भी बेधा गया कीलों से, और फिर शरीर में उसके कोड़े पड़े, 39 कोड़े, उसको बेतों से मारा गया, छल्ली बना दिया गया, ताकि उसका एक एक बूंद लहू जो उसके शरीर में था वो बह जाए हमारे लिए। उसके लहू बहाने से, उसके मार खाने से हम चंगाई प्राप्त करते हैं। उसने मेरे और आपके लिए अपना को दे दिया। तो जब हम जीवन को परिवर्तित करना चाहते हैं, हमें अपने जीवन का समर्पण उसके सामने करना पड़ता है। हे प्रभु, मुझ पर दया करें, मुझे नया बना दे। और जब हम ऐसा ऐसी प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी मदद और हमारी सहायता करता है। अब यहाँ पर दूसरी बात जो हम देख रहे हैं उसको हम पाते हैं 20 पद में, इब्रानियों 7:20 और 21। मसीह की नियुक्ति बिना शपथ नहीं हुई, क्योंकि वे तो बिना शपथ याजक ठहराए गए, पर यह शपथ के द्वारा या शपथ के साथ उसकी ओर से नियुक्त किया गया, जिसने उसके विषय में कहा, प्रभु ने शपथ खाई और वह उसके से फिर न पछताएगा कि तू युगानुयुग याजक है। अब यहाँ इस दूसरे बात को हमें अच्छे से जानने की आवश्यकता। अगर हम इसी अध्याय को देखें, यानी इब्रानियों के 7वें अध्याय को देखें, तो यहाँ पर इसका उत्तर हमें मिलता है। 7वें अध्याय के शुरू के पदों को मैं पढ़ूंगा आपके सामने, जो हमने पहले देखा था जब हम अध्ययन की शुरुआत कर रहे थे। इस 7वें अध्याय में क्या लिखा है? इब्रानियों का 7वां अध्याय पहले पद से, Dear friends, we'll see to understand the second point which is written here in verse 20 and 21st. And it was not without an oath, for those who formerly become priests were made such without an oath. But this one was made a priest with an oath by the one who said to him, The Lord has sworn and will not change his mind. You are a priest forever. Now we want to read few verses in the same chapter from first verse. यह मलकिसदिक शलेम का राजा और परम प्रधान परमेश्वर के याजक सर्वदा याजक बना रहता है। यहाँ लिखिए क्या लिखा है? सर्वदा याजक बना रहता। What we read here? For the Melchizedek, king of Salem, priest of the Most High God, met Abraham returning from the slaughter of the king and blessed him. And to him Abraham apportioned a 10th part of everything. Now here it is very, very important. So for me and for you to understand that he is the priest forever. Forever. उसी को अब्राहम ने सब वस्तुओं का 10वांश भी दिया। यह पहले अपने नाम के अर्थ के अनुसार धर्म का राजा, फिर शालेम अर्थात शांति का राजा है, जिसका ना पिता ना माता ना वंशावली, जिसके दिनों का ना आदि है और ना जीवन का अंत है, परंतु परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप में ठहरकर वह सदा काल के लिए याजक बना रहता है। अब यहाँ प्रभु यीशु मसीह के इस महत्वपूर्ण तथ्य को हम जीवन में देखें, समझें। यहाँ लिखा है कि यीशु मसीह जो याजक है, प्रभु ने शपथ खाई और वह उससे फिर न पछताएगा कि तू युगानुयुग याजक है। प्रभु यीशु मसीह को जो याजक पद दिया गया वो परमेश्वर के द्वारा दिया गया। परमेश्वर के द्वारा उसको इस याजक पद के लिए ठहराया गया। किसी व्यक्ति ने नहीं चुना इसको, किसी व्यक्ति ने नहीं चुना कि वो संसार में हो करके अपने पापों के लिए प्रायश्चित करे, प्रायश्चित दे और फिर दूसरों के लिए प्रार्थना करे। वो स्वर्ग से आया, निष्पाप था, उसके अंदर कोई पाप नहीं पाया गया, और इसलिए जब आप और मैं उसके पास आते हैं तो हमारे लिए विनती करने के उपयुक्त है, योग्य है। उसको इस कार्य के लिए अनंत काल के लिए ठहराया गया। और यहाँ लिखा है उसके बारे में, उसका ना तो कोई पिता था ना कोई माता ना वंशावली, यानी संसार में जीवन की आवश्यकता के अनुसार वो नहीं था। संसार में होने के लिए पिता और माता की आवश्यकता होती है, जिसके द्वारा हम शारीरिक रूप से जन्म लेते हैं, और उनका एक वंश होता है पिता का, जिसके द्वारा हमारा नामकरण होता है। उस वंश में हम
जाने, उस वंश के द्वारा हम जाने जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो व्यक्ति है, प्रभु यीशु मसीह है, परमेश्वर का एकलौता पुत्र है, उसकी कोई वंशावली नहीं है। हालांकि सांसारिक रूप से प्रभु यीशु मसीह के सांसारिक पिता जो थे, जिससे केवल उसका परिवार का नाम था, वो यूसुफ, जो यहूदा के वंश के थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का व्यक्तिगत संबंध यूसुफ के साथ नहीं था। क्यों? क्योंकि वो पवित्र आत्मा के द्वारा अपनी माता मरियम के गर्भ में आए। और इसलिए अगर हम संसार रूप से समझना भी चाहें तो प्रभु यीशु मसीह का जो वंश था, उसका जो गोत्र था, वो यहूदा का गोत्र था। और जो याजक लोग थे, उनका गोत्र हुआ करता था लेवी, जो याकूब का एक पुत्र था। और यहूदा भी याकूब का एक पुत्र था। और इसलिए परमेश्वर के योजना में जब यीशु मसीह इस संसार में आए, और आज जबकि हमारे लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं स्वर्गीय स्थानों में, वो हमारे याजक हैं, महायाजक हैं। यहाँ पर ये स्वर्गीय प्रकाशन की बात है, परमेश्वर के द्वारा स्वर्गीय प्रकाशन की बात यहाँ पर हम पाते हैं। उसमें मानव का कोई हिस्सा नहीं है। और दूसरी बात, वो पवित्र है, महापवित्र है। महापवित्र होने के नाते उसे जरूरत नहीं कि वो पहले अपने पापों का प्रायश्चित करे, फिर हमारे लिए प्रायश्चित की प्रार्थना करे। वो स्वयं स्वर्ग से उतरा, वो अनंत है, और उसका जो याजकपन का कार्य है वो अनंत कालीन है, जब तक वो हमें लेने न आ जाए। क्योंकि जब हम उसके पास पहुंचा जाएंगे, अंतिम न्याय होगा, तब मैं सोचता हूँ याजकपन की सेवकाई जो है उसकी इति हो जाएगी, वो समाप्त हो जाएगा। क्योंकि जब हम इस संसार में है, वो वाले प्रार्थना कर रहे हैं, जब उसके पास पहुंचाए जाएंगे, उसके साथ रहेंगे, तो शायद इसकी आवश्यकता नहीं होगी। और ये वचन के आधार पर ऐसा ही है। तो हमें यहाँ पर जो दूसरी बात, हम इस बात को देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को याजक नियुक्त किया गया, और उसके लिए शपथ की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वो स्वयं सत्य है। और सत्य को शपथ की आवश्यकता नहीं होती है। उसके नाम से शपथ, उसने अपने नाम की शपथ ली। लेकिन वो तो स्वयं सत्य है, और जहां सत्य है वो असत्य नहीं हो सकता। गारंटी देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो स्वयं सत्य है। उसने कहा, मैं ही सत्य हूं। क्योंकि वे तो बिना शपथ याजक ठहराए गए, पर यह शपथ के साथ उसकी ओर से नियुक्त किया गया, जिसने उसके विषय में कहा था। किसने कहा था? परमेश्वर ने खुद कहा था। क्या कहा था? प्रभु ने शपथ खाई, और वह उससे फिर न पछताएगा कि तू युगानुयुग याजक है। परमेश्वर ने इसको याजक बना दिया। और बना किस प्रकार से? मलकीसिदक की रीति के अनुसार। यहाँ लिखा है, पर साफ साफ लिखा है, इसको पढ़ते हैं। यहाँ पर यह मलकीसिदक शालेम का राजा और परम प्रधान ईश्वर का याजक, यह परमेश्वर का याजक सदा सर्वदा याजक बना रहता है। जब अब्राहम राजाओं को मारकर लौट जाता था, तो उसी ने उससे भेंट करके उसे आशीष दी। उसी को अब्राहम ने सब वस्तुओं का दसवांश भी दिया। यह पहले अपने नाम के अर्थ के अनुसार धर्म या धार्मिकता का राजा, और फिर शालेम अर्थात शांति का राजा है, जिसका न पिता है न माता न वंशावली, जिसके दिनों का अंत न आदि है न जीवन का अंत है, परंतु परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप ठहर कर वो सदा के लिए याजक बना रहता। और ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है मित्रों, जिसको हम यहाँ समझ रहे हैं। अब प्रभु इन बातों को हमें समझाए, ताकि हम इसके और गहरे अर्थ को जाने और उस पर आधारित हो जाए कि वो हमारा सिद्ध याजक है अनंत काल के लिए, परमेश्वर के द्वारा ठहराया गया। वो सत्य है, उसके गवाही की वहां आवश्यकता नहीं है, क्योंकि खुद स्वयं सत्य है। अब पिता ने कहा है कि ये मलकीसिदक रीत पर सदा का याजक है, और हम इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। डियर फ्रेंड्स, वी प्रेज गॉड फॉर दिस हाई प्रीस्ट इन द ऑर्डर ऑफ मलकीसिदक, द प्रिंस ऑफ पीस, द इटर्नल फादर, the divine who came down from heaven
to plead for us and give us eternal life and make us victorious in and through Jesus Christ our Lord. तीसरी बात हम यहाँ देखते हैं, जो हम पाते हैं पद 22 में, इस प्रकार यीशु एक उत्तम वाचा का जामीन ठहरा। यहाँ लिखा है 22 पद में, we read in the 22nd verse, this makes Jesus the guarantor of a better covenant. अब वो गारंटी क्या है? उसका लहू। प्रभु यीशु मसीह का जो लहू है वो मेरे और आपके लिए परमेश्वरीय वाचा में प्रवेश करने के लिए गारंटी है। अगर वो लहू हमारे ना बहाता तो हम परमेश्वर के परिवार में नहीं आ सकते थे। बिकॉज जीसस शेड हिज ब्लड ऑन द क्रॉस एंड व्हेन ही वाज बिटन, ही वाज नेल्ड विद द क्रॉस, he shed his blood. That was holy blood, and his holy blood is the guarantee of our salvation. यह लिखा है प्रभु यीशु मसीह उस उत्तम वाचा का जामीन ठहरा, और वो वाचा क्या है? नई वाचा। उसने इसके बारे में कहा ना, हम पढ़ते हैं 1 कुरिन्थी 11 अध्याय 23 से आगे हम पढ़ते हैं, 23 से 26 पद तक, और उसके आगे भी लिखा है कि वो रात जब वो पकड़वाया गया, उसने रोटी ली, उसको तोड़ी, और उसने कहा ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है। और उसके पश्चात उसने कटोरा लिया जिसमें दाख मधु था, और उसने कहा ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा, जो तुम्हारे और बहुतों के गुनाहों के क्षमा के लिए बहाया जाता है, इसे लो और इसे पियो। नई वाचा का लहू, प्रभु यीशु मसीह का लहू जो है वो उसकी नई वाचा की गारंटी है मित्र। और चूंकि हम विश्वास उसके लहू में करते हैं, हमारे पाप क्षमा हो जाते हैं। बिकॉज वी बिलीव इन द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट, आवर सिंस आर फॉरगिवन। हमारे पाप अंदर से क्षमा हो जाते हैं, वो हमें नया बना देता है मित्र। तभी तो मैंने शुरू में कहा था कि आज जो डिबेट चल रहा है उसका जो तर्क है, उस तर्क में कई सवाल हैं, क्योंकि वो इंसान कर नहीं सकता। हम गवाही देने वाले हैं, हम गवाह हैं। एक दिन हम अंधकार में थे आत्मिक रूप से, अब हम ज्योति में आ गए। ज्योति क्यों आए? क्योंकि उसके लहू पर विश्वास करा, और उसका लहू हमारे मन को साफ करता है, हमारे बाहरी रूप को साफ नहीं करता है, मन को साफ करता है। और जब हम नए बनने की बात करते हैं तो हमारे मन को शुद्ध करने की बात करते हैं, और यही नया जीवन है, यही हृदयांतर है, यही हृदय का परिवर्तन है। और परमेश्वर हमें इसी के द्वारा नया व्यक्ति बनाता है। उसके लहू पर विश्वास के द्वारा हम नए व्यक्ति बन जाते हैं। डियर फ्रेंड्स, व्हेन यू बिलीव इन द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट, व्हिच इज अ गारंटी ऑफ हिज न्यू कवर्नेंट, वी आर मेड न्यू। आवर ओल्ड पास अवे एंड देन न्यू कम्स, एंड देन वी बिकम द विटनेसेस। द बाइबल सेज वी बिकम हिज एम्बेसडर of reconciliation with God, that he on the cross reconciled us with the Father eternal, Trine God, Father, Son and Holy Spirit, and we are reconciled with him, and that is our witness. And when we share this witness among the people, they are convicted by the power of the Holy Spirit. Therefore nobody can change anybody. Nobody has any power to change anybody. Only the power of the Holy Spirit can change us completely. And when we open ourselves, empty ourselves, humble ourselves, He comes to us and makes us new creation. And that is the change of heart. That is the change of life, change of subsequently our character. अब परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह संसार में इसलिए आया कि हम नए बनाए जाए। और इसलिए लिखा है रोमियो के 3 अध्याय के 23 पद में कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। और फिर 6:23 में लिखा है रोमियो में कि पाप की मजदूरी मृत्यु है, लेकिन ईश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। क्या मतलब है इसका? मतलब यह है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, लेकिन अनंत जीवन पाए। प्रभु हमें अनंत जीवन देने आया,
और उसका लहू हमारे हृदय के परिवर्तन के लिए गारंटी है, और यही नई वाचा है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मैं व्यवस्था का लोप करने नहीं आया, मत्ती उसका 5:17 पर व्यवस्था को पूरा करने आया। और उस व्यवस्था के आधार पर उसने दो आज्ञा दी। पहली आज्ञा, सुन इस्राएल, तो प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे तन मन धन से प्रेम कर। और अगर आप 20 अध्याय निर्गमन को देखें तो वहां पहले 4 आज्ञाएं इसी के बारे में है। शुरू के 10 आज्ञाओं में 4 आज्ञाएं इसी के बारे में। और दूसरी आज्ञा क्या है? कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। 5वीं से 10वीं आज्ञा, लव योर नेबर एज योर ओन। दैट इज द न्यू कवर्नेंट। Our love for our God, our faith, and our faith life is our love relation with God, Jesus Christ, and God the Father and the God the Holy Spirit. And then our love relation with our neighbors. And everybody practice Christianity, which is a faith, a real faith, living faith, then there will be harmony in the society, service in the society, love in the society. Loving the Father, the Creator, with all our heart, mind and soul, and then love our neighbors, or everybody that are living in this world as human being. And then love the creature also, love the creation also. Ecology, preserving the ecology is part of that also. So now the thing is very important here to understand for me and you, that Jesus Christ, this makes Jesus the guarantor of a better covenant. That covenant is a covenant of love covenant. He shed his blood on the cross and he said, this is my blood of new covenant. We are attached to Jesus Christ because of his new covenant, friend, and we praise God for that new covenant. हम उसका धन्यवाद करते हैं कि उसने मेरे लिए और आपके लिए उस नए वाचा को स्थापित कर दिया। प्रभु आपको आशीष दे, आपकी सहायता करें, और आज के वचन के द्वारा प्रभु इन बातों को हमें अच्छे से समझाएं। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, स्तुति और महिमा की पिता परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के स्वामी, हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु, आज के इस पवित्र वचन के लिए जो आपने हमें दिया। और हमारी प्रार्थना प्रभु, वचन के गहराई को आप हमें समझाएं, ताकि हम इन बातों को प्रभु ध्यान रखें और प्रभु के अनुग्रह में बढ़ते चले जाएं। कलीसिया के एक जन के लिए प्रार्थना करते प्रभु, जो इस धन्य कलीसिया के सदस्य हैं प्रभु, शरीक हैं, चाहे वो बुजुर्ग हों, चाहे माँ बाप हों, चाहे प्रौढ़ हों, चाहे जवान हो, चाहे बच्चे हों, एक एक परिवार को, एक एक जन को संभाले प्रभु। और ऐसे भी बहुत से लोग हैं प्रभु जी इस बाइबल स्टडी को सुनते हैं, आप उनसे बातचीत करें ताकि उनके द्वारा आपकी महिमा स्तुति बढ़ाई हो सके। हमारे धन्यवाद को स्वीकार करें, हमें शुद्ध करें, हमें पवित्र करें। हमारी प्रार्थना प्रभु हमारे उन श्रोताओं के लिए, उन विश्वासियों के लिए प्रभु, या सत्य के खोजियों के लिए जो आज शायद जीवन में बीमार हैं, तकलीफ में है, परेशानी में है, हे प्रभु इन पर आप दया करें, अपनी शांति दें। अपने देश के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी, ये बड़ा देश है, आप इस देश पर दया करें, हमारे अगुओं पर दया करें प्रभु, ताकि वो आपके डर और भय में होकर पूरी ईमानदारी से इस देश की अगुवाई कर सके। आपकी कलीसिया के लिए प्रार्थना करते प्रभु, आप कलीसिया को मजबूत करें प्रभु जी, विश्वास में मजबूत करें ताकि हम आप में बढ़ते चले जाएं। हमारे देश के अंदर जो समस्याएं हैं प्रभु, खास करके पैंडेमिक की, उसको दूर करें प्रभु जी, ताकि थर्ड वेव समाप्त हो जाए प्रभु, और हर एक जन बड़े आनंद के साथ, धन्यवाद के साथ अपने जीवन के दिनों को व्यतीत कर सके। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के सुंदर समय के लिए, अपने आप को, हमारे इस कलीसिया को, एपोस्टल मेथोडिस्ट कलीसिया को प्रभु धन्यवाद के साथ आपके हाथों में सौंपते हैं। आप दया करें, अनुग्रह करें। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, तुझा आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आवे, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हम बख्श दे, और जैसे हम कसूरवारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूर को माफ कर। हमें आजमाइश में ना ला, बल्कि बुराई से बचा,
क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है। आमीन। आइए हम आशीष वचन है, लेट अस रिसीव द बेनेडिक्शन। नाउ मे द ग्रेस ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, लव ऑफ द फादर and sweet communion of the Holy Spirit rest and abide with all of us now and forevermore. Amen. Jesus is Lord, dear friend. यीशु ही प्रभु है, वो आपको आशीष दे। खुश रहिए, शांति में रहिए, परमेश्वर आपके साथ साथ रहे। सबको शुभ रात्रि। धन्यवाद।